बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी। वो उसमें मैंने आपसे कहा भी था कि आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है और जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको भी करेक्ट कर लेना है, ठीक है। उससे नीचे हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी टेबल शो किया गया है। आपको पता है कि जो फर्स्ट पे एस ब्लॉक है, दरमियान में ट्रांजिशन मेटल्स आ गई और इसके राइट वाली साइड पे पी ब्लॉक आ जाता है और नीचे हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज एंड लेंथेनाइड सीरीज है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियोडिक टेबल। अब हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्लेसमेंट देख रहे हैं ब्लॉक्स के लिहाज से कि एस ब्लॉक में कौन से हैं, पी ब्लॉक में, ठीक है, कौन कौन सा ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक में आ जाता है, कौन सा पी में आ गया, कौन से हमारे पास डी में है और कौन से एफ में है, ठीक है। उसके इस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस के ऊपर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्लेसमेंट देख रहे हैं, ठीक है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दैट it can be divided into s, p, d and f orbitals. The division is based upon the type of atomic orbital which receive the last electron in its atom. कि अब कुछ एलिमेंट्स को हम क्यों कह रहे हैं कि वो एस ब्लॉक में से रिलेटेड हैं, वो कि एस ब्लॉक में आते हैं, क्योंकि उनका जो आउटर मोस्ट शेल है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस में आएगा, ठीक है। इसी तरह पी वाले इसलिए है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उनके वो पी में आ रहे हैं, इसी तरह डी और एफ के लिए भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। एस और पी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। The incoming electron enter the outermost s orbital in the atoms of these elements. They have configuration ns1 अगर फर्स्ट में होगा, अगर सेकंड में होगा तो ns2 आ जाएगा। The s block element with ns1 configuration are alkali metals and belongs to group 1a, या सिंपली इसको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। These elements with ns2 configuration are called alkaline earth metals and are member of group 2a, या सिंपली इसको 2 भी कहा जाता है। इसी तरह अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखें तो वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3a से या 13 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। P block elements are also representative elements having the outermost orbital electronic configuration ns2 and p, ठीक है। 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। जैसे n1 भी हो सकता है और 1 में आपको पता है कि p नहीं है, ठीक है। n2 से स्टार्ट करें, n2 अगर n अगर 2 है तो 2s आएगा और 2p आएगा। इसी तरह अगर n3 है तो 3s आएगा और 3p आएगा। These elements belong to group 13 यानी 3a, 14, 15, 16, 17 and 18, ठीक है, यानी 3a से लेके 8a तक, and consist of a set of 6 elements, कि जो पहले हमारे पास है उसमें 6 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, जो ऊपर वाले पहले पहले जो है हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। 3 वाले में है बोरॉन, 4 वाले में कार्बन, 5 वाले में नाइट्रोजन, 6 वाले में ऑक्सीजन, 7 वाले में नाइट्रोजन एंड जो है हमारे पास 8 वाले के अंदर जो है वो है हमारे पास नोबल गैसेस, जिसे जो कि नियोन है हमारे पास। ठीक, तो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहे हैं वो हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d, ठीक है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 से 10 आ रहे हैं, और ns यानी जो n है उससे इसकी वैल्यू 1 माइनस होगी, ठीक है। यानी कि अगर
3s है या 4s है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, 4s है, तो n क्या होगा, n जो है हमारे पास इस यहाँ पे क्या होगा, n-1 करेंगे तो 3d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ इसी तरह अगर 5 है तो यहाँ पे 4 के साथ क्या होगा, d आएगा, ये यानी कि एक नंबर लेस आएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है, ठीक है। यहाँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिख सकते हैं, n-1 d 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन और ns 1 आ जाता है हमारे पास। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन दी d ऑर्बिटल, जिसको हम लिख रहे हैं n-1 d ऑर्बिटल, ठीक है। द एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स और अ सेट ऑफ 10, यानी 10 एलिमेंट्स हैं ये, ठीक है। दीज लाइज बिटवीन s एंड p ब्लॉक, हमें पता है कि s और p के दरमियान में होते हैं। एंड द मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आर कॉपर, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल हैं ये, ठीक है। ये 10 एलिमेंट्स हैं हमारे पास एंड बिलोंग्स टू 1b to 8b, ठीक है, ये आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास क्या है, F block elements है have a general orbital electronic configuration। अब D के लिए क्या था, n-1 था, और अब यहाँ F के लिए क्या आएगा, n-2 आएगा, ठीक है। n-2 F1 to 14 मीन आपको पता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं और ns2 आ जाएगा। यहाँ अगर इसमें D भी एंटर करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, n-2 F के लिए आएगा, n-1 D के लिए आएगा और ns आएगा, ठीक है। टोटल जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ रहे होते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। F में कितने हैं, 1 से 14, D में कितने हैं, 1 से 10, यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और N में S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। These elements are also called inner transition elements. They are assigned special place at the bottom of the periodic table as the member of first or lengthened series in which the 4f orbital are being filled to get a set of 14 elements, and the member of second में हमारे पास actinide series के अंदर in which 5f orbital are in the process of completion, कि lengthenide में 4f है और actinide में 5f orbital की completion होती है, ठीक है। According to recommendation of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, adopted in 1984, the groups are numbered 1 to 8 in the as shown in the periodic table। आप देख सकते हैं जो recent periodic table है उसमें जो main groups हैं हमारे पास 1 से 8 तक हैं, ठीक है। यानी 1A 2A वाला ख़त्म करके 1 से 18 तक हमारे पास टोटल जो है वो उनकी नंबरिंग की गई है। Thus the alkali metal group 1A become 1 while alkaline earth metal 2A becomes 2 and so on। D block and transition elements are labeled 3 से 12 तक आ रहे हैं और noble gases are in the place in 18, यानी 12 तक क्या आ गई है ट्रांजिशन मेटल और 13 से लेके आगे जो है 17 तक तो आगे नॉर्मल पी ब्लॉक, ठीक है। और 18 वाला जो है हमारे पास वो क्या होगा, वो इनर्ट गैसेस आ जाएंगी, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A यानी 1 2 उसके बाद 13 14 15 16 एंड 17 हैव द आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट। आपको पता है कि हर एलिमेंट जो है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की कोशिश करता है। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसी तरह जो बी वाले थे, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ और ग्रुप 3B यानी 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 and 12 are known as transition elements। These have their d orbital incompletely filled, ठीक है। यहाँ पे वो filled हो रहे होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ जीरो ग्रुप यानी जिसे हम 18 are called the inert or noble gases and have the shell completely filled। और आपको पता है कि इनके shell completely fill हैं हमारे पास noble gases के, ठीक है, और इसीलिए इनके रिएक्शन भी कम होते हैं। अब हम एनॉमलीज देख लेते हैं कि डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं यार।
जो हेड एलिमेंट्स हैं, मीन जो सबसे पहला एलिमेंट्स है, वो बाकी सबसे डिफरेंट क्यों होता है, थोड़े से उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। एक्चुअली जो सेकंड शेल है, ठीक है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज है बहुत कम, छोटा है, ठीक है। जैसे ही थर्ड में आते हैं, नीचे आ रहे हैं, तो एक शेल इंक्रीज हो गया, साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद तो फिर डी ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके बाद फिर एफ ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो साइज जो है वहाँ पे ग्रेटर होता जाता है। लेकिन जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं उनका साइज छोटा है, ठीक है। तो साइज छोटे होने की वजह से उनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हाई उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल है या आयनाइजेशन एनर्जीज हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो दूसरे एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर से थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये उनके अंदर एनॉमलीज पाई जाती हैं, ये उनके अंदर डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड ग्रुप at the top of group 1 to 7 are sometimes called as head elements, ठीक है। They are interesting because some of the properties of these elements and their compounds are slightly different from those of the other elements in their respective groups, कि इनकी properties जो हैं, जो इनके group है उससे थोड़ी सी different हो सकती हैं। These instinctive properties can be attributed to the smaller size of their atoms, की ये जो हमारे पास different properties हैं किस चीज़ पे डिपेंड कर रही हैं, कि उनका साइज जो है छोटा है, their high electronegativities and ionization energy. For example, hydroxide of lithium and beryllium show more covalent character than the corresponding hydroxide of the other metals of group 1 and 2, कि lithium hydroxide is thermally more stable than the other alkali मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक तो अगर हम लिथियम को देख लें और दूसरी मेटल्स के हमारे पास अगर सोडियम के आ गया या पोटेशियम के हाइड्रोक्साइड आ जाए, तो क्या है, उसमें से लिथियम के जो हाइड्रोक्साइड हैं उनमें कोवलेंट करैक्टर आता है, और जैसे जैसे हम मेटल्स की ग्रुप में नीचे जा रहे होते हैं तो उसमें आयनिक करैक्टर्स जो हैं या मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। तो इसी तरह ये लिथियम के हाइड्रोक्साइड जो है वो मोर स्टेबल है जो उसके बाकी हमारे पास हाइड्रोक्साइड है उनसे, ठीक है। अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड सीरीज को, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स। द लैंथेनाइड्स और लैंथेनोन्स आर द 14 एलिमेंट्स दैट फॉलो लैंथेनम, के लैंथेनम के बाद में आ रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 57। द इलेक्ट्रॉन्स आर सक्सेसफुली एडेड टू द लैंथेनम कॉन्फ़िगरेशन कि 5d में 1 इलेक्ट्रॉन है, 6s में 2 है, उसके बाद जो है फिलिंग होगी f ऑर्बिटल की। इन 4f ऑर्बिटल ऑफ दीज एलिमेंट्स ही नीचे आपको टेबल में दिखाया गया है कि पहले आपको लेंथेनम में 4f नहीं है, ठीक है, लेकिन सीरियम से स्टार्ट हो रहा है 4f, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर क्या है, नेक्स्ट वाले में d में इलेक्ट्रॉन नहीं आए, फिर f में 3 हो गए हैं, ठीक है। आप इसको जो है ना इसको सॉल्व भी करते रहिएगा, देखते रहिएगा कहाँ कहाँ चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये सीरीज है हमारे पास लैंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, स्मेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थ्यूलियम, यूटर्बियम, ल्यूटीटियम, ठीक है, 71 तक। तो ये हमारे पास क्या है कि 14 एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। जहाँ पे हाफ फिल आ रहा है ना, वहाँ पे आपको पता है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगले वाले में, अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो शिफ्ट भी हो सकता है, यहाँ हाफ फिल्ड होने की वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। जब हम लोग लाइक एमएससी वगैरह में थे तो हमें तो हमारे टीचर्स ने कुछ इस तरह याद करवाया था, ला सी पर नट पम सम यू गुड तुम या डाई हो यार तुम यब लो, ठीक है। तो इसी तरह बहुत सारी डिफरेंट वे से आप लोग भी इसको याद कर सकते हैं सीरीज को, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए इनके एटॉमिक नंबर कितने हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है।
The chemistry of these elements is predominantly ionic, यानी ये metals हैं, ionic bonds बनाती हैं and is determined by the size of M3 ions. ठीक है, इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो M+3 बन जाएगा, आइंस बन जाएगा यानी कि टाइन बन जाएगा, तो उस टाइम इसकी प्रॉपर्टीज को ज़्यादातर स्टडी किया जाता है. दे आर स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मीन मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, एंड देयर कंपाउंड्स हैव आयनिक कैरेक्टर्स. The oxidation states of lanthanides can be correlated to their ionization potential values. ठीक है, कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को उसके आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू से भी रिलेट किया जा सकता है. हमने नेक्स्ट चैप्टर में आयनाइजेशन पोटेंशियल भी पढ़ने हैं. ठीक है. Ytterbium and lanthanum form only M3 ions since removal of 3 electron give stable inert gas configuration. Lutetium and gadolinium also form M3 ions due to attainment of stable F में 14 आ जाए तो भी स्टेबल होगा, और F में 7 आ जाए यानी हाफ फील्ड हो तो भी वो स्टेबल होगा. कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 5d and 6s ऑर्बिटल्स. सीरियम +4 बनाते हैं. यूटेरियम आयंस आर स्टेबल ड्यू टू F0 कि इसके अंदर से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लें या यूटेरियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो फिर भी वो F14 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी. आफ्टर रिमूवल द 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीरियम एंड 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूटेरियम एटम्स. ठीक है, हमने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेनी है और साथ देखना कि जब वो हाफ फील्ड होगा या कोई कम्प्लीटली फील्ड हो रहा है तो वो उसकी स्टेबिलिटी जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाती है. EU, ठीक है, EU की सिंबल थी हमारे पास, यूरोपियम होगा आई थिंक, हाँ यूरोपियम. ठीक है. attains F7 configuration after the removal of 2 electron from its atoms, since half-filled orbital have tendency to gain more stability. Similarly, thermodynamic and kinetic factor impart stabilities to न्यूडाइमियम +4 और +2 दोनों स्टेबल हैं. ठीक है. पी आर की क्या था हमारे पास, पी आर प्रेसियोडाइमियम. ठीक है, वो भी +2 और +4 में स्टेबल है, और सीरियम जो है वो +2 में भी स्टेबल है और +4 के अंदर भी स्टेबल है. अब हमने देखनी है आगे एक्टिनाइड्स. ठीक है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक्टिनाइड्स के अलावा हमारे पास जो है कुछ एलिमेंट्स जो है नेचुरली अकरिंग है, और उसके बाद जो है 92 एलिमेंट्स जो है हमारे पास नेचुरली अकरिंग है. उसके बाद जो है वो नेचर में प्रेजेंट नहीं होते बल्कि आर्टिफिशियली उनको प्रिपेयर किया गया. ठीक है, आर्टिफिशियली या मैन मेड एलिमेंट्स कौन से हम उनको देख लेते हैं, उनकी नंबरिंग हमने कैसे करनी है वो भी हम देख लेते हैं. एलिमेंट बियॉन्ड यूरेनियम आर नॉट फाउंड इन नेचर. ठीक है, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 है. दे आर आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड. मैन मेड एलिमेंट्स वर नेम आफ्टर द पर्सन और प्लेस ऑफ डिस्कवरी. जिस पर्सन ने इसको डिस्कवर किया था, बनाया था, तो उसकी बेस पे इनके नेम रखे गए हैं, या जिस जगह पे जिस कंट्री में ये डिस्कवर हुए, प्रिपेयर हुए, वह उस जगह पे के नाम से रखे गए. फॉर एग्जांपल, एलिमेंट 98 इज नेम कैलिफोर्नियम बिकॉज इट वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन कैलिफोर्निया. एलिमेंट 99 वाज नेम्ड आइंस्टाइनियम आफ्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन. इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, अब क्या हुआ कि पहले तो ये क्या कर रहे थे कि पर्सन के नेम पे या उसकी डिस्कवरी जहाँ पे हो रही थी उस कंट्री के नेम पे रख रहे थे. ठीक है, लेकिन अब क्या है, IUPAC नेम दिए गए हैं इन एलिमेंट्स को भी. ठीक है. इन रिसेंट ईयर कॉन्फ्लिक्ट हैव अराइजन between scientists on the nomenclature of the artificially prepared elements. To avoid such controversies, a systematic approach for naming element beyond 103 has been adopted.
इट इज़ बेस्ड ऑन नेमिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इट्स एटॉमिक नंबर के उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से उनको नेम दिए गए हैं। द फॉलोइंग एट टर्म्स हैव बीन अडॉप्टेड व्हाइल नेमिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। 0 के लिए नील, उसको उसकी सिंबल क्या आएगी n, 1 के लिए अन, u सिंपल आएगी, इसी तरह 2 के लिए बाई, b आ गया, 3 के लिए ट्राई, t आ गया, 4 के लिए क्वाड, q, ठीक है, और 5 के लिए पेंट, p, 6 के लिए हेक्स, h आ गया, 7 के लिए सेप्ट आ गया, s, 8 के लिए ऑक्ट आ गया वो से, और 9 के लिए हमारे पास n आ गया, e से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये आप नीचे देखोगे इसकी नंबरिंग कैसे की गई है और उसको कैसे नेम दिया गया है। नेम्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अबव टर्म्स टू रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड इन em, i, u, m सब के एंड पे लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स 105 वुड बी कॉल्ड, 1 के लिए क्या था अन, 0 के लिए क्या था नील, 5 के लिए क्या था, 5 के लिए हमारे पास पेंट था, और नीचे इसके साथ फिर हमने क्या लगा देना है आई यू एम, तो ये क्या बन जाएगा अन नील पेंटियम, ठीक है। तो अन क्या है 1 के लिए नील, 0 के लिए 5 जो है पेंट के लिए, और आई यू एम एंडियम एंड पे हम लोग इसको यूज करें, ठीक है। द सिंबल फॉर दी अननील पेंटियम इज यूज, पहला वर्ड क्या आ जाएगा कैपिटल, ठीक है, दूसरा और तीसरा वर्ड जो है वो हमारे पास क्या आएगा स्मॉल आ जाएंगे, यू एन पी आ जाएगा। सिमिलरली नेम ऑफ द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर हायर देन 105 क्या नेक्स्ट दिए गए हैं, जैसे कि 106 है तो अननील हेक्सियम आ जाएगा, और यू एन एच आ गया इसकी सिंबल, ठीक है। इसी तरह 107 है अननील सेप्टियम, अननील ऑक्टियम, अननील एनियम, ठीक है। तो इनकी ये सिंबल भी है साथ, वही पहला वर्ड जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको कैपिटल और दूसरे दो वर्ड जो हैं वो स्मॉल आ जाएंगे। तो अब हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स है। एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट हो रहे हैं एंड द एलिमेंट्स फॉलोइंग इट आर कॉल्ड actinides. These include both naturally occurring up to uranium and artificially prepared elements भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पे आपको उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर दिए गए हैं, उनके नेम्स दिए गए हैं, सिंबल हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है। एक्टियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकियम, क्यूरियम, बर्कीलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलिवियम, नोबिलियम एंड लॉरेंथियम, ठीक है। ये इनके कॉमन नेम हैं और उसकी बेस पे उनके सिंबल्स भी हैं। और आपने देख लिया था कि जो है इसके बाद 103 के बाद जो है उनकी नंबरिंग जो है उनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से। तो ये उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है हर एक की। द नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स आर, ठीक है, कि ए सी एक्टिनम की हमारे पास +3 है, बहुत सारे एलिमेंट्स की +3 है और +2 है, इसी तरह +4 भी है, और ये नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम, प्लोनियम, ठीक है, ये +7 और में भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। दी एक्टिनाइड्स फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, आप लोगों ने चिलेट्स पढ़े हैं, ठीक है, वहाँ पे लिगेंड्स के साथ ये जो हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि मेटल कितने जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उसकी बेस पे हमारे पास उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो ये तो था ये वाला चैप्टर, आप लोगों ने इसको सारे को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम के लिए और इसकी अच्छे से तैयारी करें।